हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे, तो अपन ने कल चैप्टर 2 कर लिया था। उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था लैटिट्यूड्स के बारे में। तो आज हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में कल मैंने लॉन्गिट्यूड्स में कवर अप नहीं किया था क्योंकि मेरे गले में कल दर्द था। तो आज लॉन्गिट्यूड्स को वापस से करेंगे। अपना लैटिट्यूड कल हो चुका था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, या फिर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर में। चलिए, तो आज शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of the place. किसी प्लेस को फिक्स करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उससे लैटिट्यूड वाइज भी जानें। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोंगा आइलैंड है एक इंडियन पैसिफिक ओशियन के अंदर में, सॉरी पैसिफिक ओशियन के अंदर में, और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशियन के अंदर में। दोनों लाई करते हैं 20 डिग्री साउथ में। हम लोग कल क्या बात कर रहे थे? हम लोग कल बात कर रहे थे लैटिट्यूड्स के बारे में। अब लैटिट्यूड्स में भी क्या हो रहा है ना कि दो जगह एक ही जगह लाई करते हैं। जैसे मानिए कि ये मानिए मैंने ले लिया आपको 20 डिग्री साउथ, ठीक है, 20 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे भी जो टोंगा आइलैंड है मानिए यहाँ पे लाई कर रहा है, और जो मॉरिशस आइलैंड है इंडिया का वो भी यहीं पे लाई कर रहा है, तो दोनों तो 20 डिग्री पे ही कर रहा है। तो 20 डिग्री पे भी एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें नहीं पता चल रहा था। एकदम एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए ना आपको। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग ने इस तरह के लैटिट्यूडनल लाइन बनाए पूरे अर्थ के ऊपर में। अब मैं आपसे कहता हूं कि 20 डिग्री साउथ में और लैटिट्यूड्स में मैं बताता हूं, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स में, कि आपको इतने डिग्री पर जाना है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ पाएंगे। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीसियसली we must find out how far east and west these places are from a given line of the reference running from the north pole to the south pole. These lines refers to are called as meridians of longitudes. ये लाइन जो आप देख रहे हो इनको meridians of longitudes बोलते हैं। अब meridians of longitude क्यों बोलते हैं? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इनके बीच में जो, जैसे आप लैटिट्यूड को डिग्री में मेजर करते हैं, वैसे ही हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को भी साथियों डिग्री में मेजर करते हैं। ईच डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर एक डिग्री को हम लोग मिनट में डिवाइड करते हैं और फिर मिनट से सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर डिक्रीजेस स्टेडली पोलवार्ड्स until it's become zero at the poles whenever the meridians meet. देखिए क्या होता है ना कि जब हम लैटिट्यूड्स के बारे में मामले में बात करते हैं, तो लैटिट्यूड्स में आपको पता है कि मैंने क्या कहा था कि पैरेलल है। जैसे ये हो गया इक्वेटर, उसके बाद आपका हो गया 20 डिग्री साउथ, फिर सॉरी 20 डिग्री नॉर्थ, फिर 20 डिग्री साउथ, फिर 23 डिग्री एंड 23 डिग्री एंड हाफ हो गया आपका साउथ। ऐसे करके ये क्या थे? पैरेलल्स टू इक्वेटर थे, कहीं मीटअप नहीं हो रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ आप कहते हो लॉन्गिट्यूड में, तो लॉन्गिट्यूड में ये क्या करते हैं? मीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जैसे मेरिडियन है 0 डिग्री, अब इस मेरिडियन पे आके सारे लाइन मीट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेस देखिए ज्यादा है, और फिर ऊपर जाके इक्वेटर पे स्पेस आपको ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद जैसे से ऊपर जा रहे हैं ये मीट कर रहे हैं एक जगह, देखिए मीटअप हो रहा है एक जगह। तो ये जो मीटअप हो रहा है ऊपर में जाते के साथ, इसलिए ये पैरेलल नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक लैटिट्यूड्स, और ऊपर जाते जाते ये 0 एट पोल की तरफ में डिक्रीज होते जाते हैं। Unlike parallels of the latitude, मैंने बता दिया, all the meridians are of equal length. Thus, it is difficult to number the meridians. Hence, all the countries decided to count such a big end from the meridian which passes through the Greenwich. अब हर एक लाइन जाके ऊपर में मिल जा रहा है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि हम पूरे दुनिया में लाइन ले कहाँ। तो एक लाइन लिया गया, जो आपका सिटी है, दैट इज ग्रीनविच नाम है ये, ग्रीनविच मेरिडियन, और यहाँ से जो बीच से लाइन पास होता है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। ग्रीनविच सिटी के अंदर से पास होता है, जो कहाँ पे मौजूद है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के अंदर में।
अब ये मत पूछना कि ये सर यहाँ से ही क्यों लिया गया, क्योंकि इसके अंदर में मैंने बताया कल कि जियो पॉलिटिक्स शामिल है। ब्रिटिश काफ़ी देशों के ऊपर में राज कर रहा था, इसलिए भैया ने ये लाइन अपने ऊपर ही खींच लिया, कहा मेरे ही कंट्री से पास होगी। तो चलो ठीक है, उस टाइम जिसका दबदबा था उसने ही अपनी चीज़ को नाम दिया। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इस मेरिडियन को हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, याद रखिएगा। It is the value of 0 degree latitude from its where count 180 degree east as well as 180 degree westward. अब आप इधर जाओगे तो देखो 30 डिग्री ईस्ट हो रहा है, 60 डिग्री ईस्ट हो रहा है, ऐसे आप पूरा पीछे तक जाओगे ना, जैसे आप ऐसे जा रहे हो और फिर ऐसे पूरा पीछे तक जा रहे हो, तो ये हो गया 180। और सेम इन केस आप यहाँ से पूरा जा रहे हो पीछे तक, तो ये भी हो गया आपका 180। तो ये दोनों मिला के 180, तो टोटल हो गया आपका कितना? 360। ठीक है, तो 360 डिग्री। द प्राइम मेरिडियन, ये मैंने बता दिया, डिवाइड्स करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। एक को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, दूसरा को वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सेम इन द सेम, जैसा लैटिट्यूड में बात किया था हम लोग, साउदर्न हेमिस्फीयर, जैसे ऊपर लॉन्ग लैटिट्यूड में हम लोग ने इसे क्या बोल दिया? इसे हम लोग ने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला को बोल दिया साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही अगर हम लैटिट्यूड्स के केस में बात करें, लॉन्गिट्यूड्स के केस में, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ जाएंगे तो, और इस तरफ जाएंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न बोलता हूँ सॉरी, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, याद रखिएगा। Therefore, the latitude of the places is followed by the letter E। जिस तरह उसमें हम लोग N और S से प्रेजेंटेशन देते थे, ऐसे ही इसमें S और W, E और W से हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। However, the interesting to be noted that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। जो 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है ना, ठीक है, और 180 डिग्री आप उधर ले लो उस तरफ, तो दोनों सेम लाइन पे लाई करता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये 0 डिग्री आया, और अब उस तरफ हमने पूरा से ये सेमी सर्कल बना, तो ये इधर से चल रहा है तो भी यहाँ 180 आ रहा है, और इधर से चल रहा है तो भी यहाँ 180 आ रहा है। तो दोनों जो 180 है वो एक ही लाइन पे लाई करता है। Now look at the grid of the parallels of the latitude and the meridian's longitude on the globe figure 2.6। ये दिखा दिया मैंने। You can easily locate any point of the globe very easily if you can know the latitude and longitude। For example, एक बार मैं इसे मिटा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा हो गया। एक बार में क्लियर नहीं होता क्या? नहीं भाई, एक बार में क्लियर तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। For example, Dhubri in Assam, situated at 26 degree north latitude and 90 degree east latitude। अब मैं आपको बताता हूं कि धुबरी इन असम में 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर में लाई करता है। तो ये आपका आ गई इक्वेटर, ठीक। धुबरी इन असम सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के केस में 26 डिग्री, तो ये मान लेते हैं 26 डिग्री, ठीक है, इसको एज्यूम कर लिए 26 डिग्री। एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इधर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, मान लेते हैं 90 डिग्री ईस्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला लाइन, ये आपका हो गया कहीं पे धुबरी इन असम। ऐसे आप लोकेट कर सकते हो। तो अब इजी हो गया पूरे ग्लोब पे कुछ भी लोकेट करना। तो इसी तरह आप पूरे ग्लोब पे लाइन है, ये लाइन बना हुआ नहीं है, कल मैंने बताया ना फिजिकल रूप से बना हुआ नहीं है, ये हम लोग ने इमेजिनरी लाइन बना के रखा है। फाइंड आउट द पॉइंट विच दिस टू लाइन्स कटेड ईच अदर। कोई ऐसा पॉइंट बताएं जहां पे ये दो लाइन अपने आप को एक जगह काटती है, ठीक है। द पॉइंट विल बी लोकेटेड ऑफ द लोकेशन ऑफ धुबरी। ये जो दो लाइन कट रहा है, यहाँ पे बताया ना मैंने, ये दो लाइन कटा, ये पॉइंट आपका धुबरी हो गया असम का। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ अ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल
एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। इस तरह अगर ग्लोब पे आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। उनको मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे जो पूरा लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, उसको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद इजीली लोकेट कर सकते हैं उन प्लेसेस को, जैसे ABCD आपने कुछ बता दिया। और यहाँ पे आप कुछ डिग्रियास ले लो, लैटिट्यूड के केस में भी डिग्री ले लीजिए, लॉन्गिट्यूड, इसको मान लीजिए ये मानना क्या, ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इसको लैटिट्यूड लिख देते हैं A, और ये हो गया लॉन्गिट्यूड। उसके बाद इन सब पॉइंट को मेजर कीजिए और बताइए कौन कौन सा जगह है, या आप अपने से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा टाइम है। अच्छा याद रखिएगा कि हम लोग ने लैटिट्यूड से क्या हम मेजर करते हैं, हम लोग हीट मेजर करते हैं, ठीक है, हीट जोन मेजर करते हैं। वहीं पे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम डेट और टाइम मेजर कर पाए। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम के बारे में ये जानते हैं। The best means of measuring the time is by the moment of the earth। बहुत द बेस्ट मीनिंग ऑफ, अगर हम कहें लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो हम टाइम से कि अर्थ को मेजर कर सकते हैं कि अर्थ किस दिशा में घूम रही है। द मून एंड द प्लैनेट्स, प्लैनेट मून सबको हम मेजर कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, सन हर दिन निकलती है और छुप जाती है। एंड नेचुरली इट इज अ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू विद द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिवोकेड बाय द शैडोज कास्ट बाय द सन। आप जो लोकल टाइम है, आप इससे अपना, जो आप धूप में अगर खड़े होते हो तो अपने शैडो से भी आप समय का अंदाजा लगा लेते हो, जैसे पुराने समय में एंशिएंट टाइम में लोग लगाया करते थे। द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड द सनसेट। छोटा होता है नून के समय में और लॉन्गेस्ट शैडो बनता है आपका सनराइज के समय में। When the prime meridian of a Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will be midday or noon। आप पूरे 0 डिग्री मेरिडियन पे देखोगे ना, ठीक है, और मानिए सूरज यहाँ पे खिला हुआ है, तो ये हो गया आपका मिड डे, दोपहर का टाइम, यानी 12 बज रहे हैं, क्योंकि 12 बजे सन जो होता है वो बिल्कुल सर के ऊपर में होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल भी इसे नोटिस कर सकते हो। अगर आप आज देख रहे हो सुबह में वीडियो, तो आज भी आप इसे नोटिस कर सकते हो कि 12 बजे एग्जैक्ट जो सन है वो आपके सर के ऊपर होता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ये मैंने कल बता दिया। दोज प्लेसेस एज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेडेड ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी behind it। The rate of reference can be calculated as follows। The earth rotates 360 degree in 24 hours। अर्थ 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्री एंड 15 डिग्री एंड एन आवर, और 1 आवर में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 15 डिग्री घूमने में ये कितना मिनट लेता है, 1 घंटा, और 1 डिग्री घूमने में ये लेता है 4 मिनट, ठीक है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, जब ग्रीनविच के ऊपर में 12 नून होगा, ग्रीनविच 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4 60 मिनट लेटर 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, विच मीन्स 1 PM। ये चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यार, तो मैं कहाँ समझा दूँ, यहीं पे समझा देता हूँ बहुत ज़्यादा जूम करके, ठीक है। इससे क्या होगा ना, पेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। जैसे मानिए ये क्या है, ये अर्थ है, एक हमने पास करा दिया से ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। सन एग्जैक्ट टॉप पर होता है और यहां बज रहे हैं दिन के 12। अब हम जैसे से आगे बढ़ेंगे ना, अगर हम 1 डिग्री भी आगे बढ़ते हैं तो इनमें 4 मिनट का फर्क आता है, यानी 12:04 होगा। फिर वैसे ही 2 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो हमें 12:08 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा टाइम जो है 4-4 मिनट से इंक्रीज होते जाएगा। यानी अगर ग्रीनविच मेरिडियन पे बोल रहा है कि 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 15 डिग्री पे कितना बजेगा, तो 15 डिग्री इंटू 4 कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री आपका होता है 4 मिनट, तो 60 हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट मिलके बनता है 1 आवर।
तो अगर हम 12 में 1 आवर जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 15 डिग्री पे 1 बच रहा होगा। समझ में आया? तो इसी तरह जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारा प्लस में जाता है, और जब हम पीछे जाते हैं तो माइनस में आता है। जैसे मानिए कि यहाँ पे 15 डिग्री अगर बैक में बात करेंगे तो 15 डिग्री में मानी 60 मिनट है, तो 1 आवर माइनस कर दीजिए, यानी रात के वहां पे भी कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। ठीक है, या सुबह के 11 बज रहे होंगे। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। और आगे बढ़ोगे तो 180 इधर हो गया, और फिर इधर बढ़ोगे पीछे की तरफ तो 180 इधर हो गया, तो दोनों पॉइंट सेम जगह लाई करता है। At any places, watch can be adjusted to read the 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, when it is middle. मैंने ये चीज़ बता दिया यार कि सन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है दोपहर के टाइम। The time show by the such a watch will be a local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of a longitude have been सेम लोकल टाइम। सब में सेम लोकल टाइम होगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ लोकल एरिया में सेम टाइम होंगे, बट आपका अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम होंगे। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? अब हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया? मानिए अगर इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो क्या होता कि भाई यहाँ पे कुछ और टाइम है, बिहार में कुछ और टाइम है, झारखंड में कुछ और टाइम है, फिर यूपी में कुछ और टाइम है, दिल्ली में कुछ और टाइम है। तो इस तरह काफ़ी क्या होती, किसी कंट्री को काम करने में दिक्कत आती। इसलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम को लिया। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सनराइज पहले होता है, और इधर गुजरात में सनराइज लेट से होता है, लगभग 2 से 3 मिनट का फर्क आता। तो इससे क्या होता, पूरे कंट्री में काम करने में दिक्कत आती। इसलिए हम लोग ने एक बीच से लाइन पास करा दिया, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट से, जिसको हम लोग ने अपने यहाँ का स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल दिया। यही पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं कराना चाहता हूँ और करा भी रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या है ना कि इतना ये जो चीज़ लिखी हुई है वही अगर मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको छोटे बच्चे तो नहीं हो जो समझ में आपको नहीं आएगा, बट फिर भी मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि मैंने लाइन बाय लाइन नहीं कराया। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंडेड टू डिफरेंट। मैंने बता दिया ना कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में अगर आप डिफरेंट टाइम ले लो तो दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन। अब आप मानिए पूरे ट्रेन का टाइम बना रहा था पूरे वर्ल्ड में बोलता हूँ इंडिया में, तो यहाँ पे पता चला बिहार में अलग टाइम है और फिर दिल्ली में अलग टाइम है। In India, instead of there will be a difference of 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। असम के अंदर अलग टाइम है, गुजरात के अंदर अलग टाइम हो जाता, और कितना का डिफरेंस आ जाता, लगभग 1 घंटा 45 मिनट्स का। इसलिए हम लोग ने क्या किया, एक बीच से लाइन पास करा दिया, दैट इज 82.5 डिग्री पर, और एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। ठीक है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से भी जानते हैं। अब एक यहाँ पे स्टोरी दी है कि एक कबीर नाम का आदमी है, उसने बोला कि वो भोपाल में रहता है, और वो आप जब आलोक से बात कर रहा था वो उसने बोला कि यार मुझे कल मैंने लेट नाइट सोया है, क्योंकि रात में क्रिकेट का मैच चल रहा था। इंडिया में जो क्रिकेट का मैच का स्टार्टिंग होने का टाइम था वो था 7:30 PM, और इंग्लैंड में वो मैच शुरू होने वाला था 2 PM पर लंदन के अंदर में। तो उसे उठने में लेट हो गया, मैच जो है रात में ख़त्म हुआ, और जिसके कारण से उसे उठने में लेट हो गई। अब ओके, सो उठने में से लेट हो गया। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? बता दिया ना, 5 hours 30 minutes का डिफरेंस आता है। अब ऐसा नहीं है जैसे हम लोग ने इंडिया में क्या किया कि इंटरनेशनल टाइम लेके रखा हो ना बीच का, वैसा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कंट्री में ऐसा ही है। जैसे आप रशिया के एग्जाम्पल में बात करोगे ना, तो रशिया का अपना 11 टाइम है, ठीक है, 11 पूरा टाइम है। टाइम जोन मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार टाइम जोन अच्छे से। ये देखिए, ये है रसिया, और रसिया में कुल 11 टाइम जोन है। इंडिया में आप देख सकते हो एक ही टाइम जोन है अपना, ठीक, और रशिया में टोटल 11 टाइम जोन है। अब ये ग्रीन इंग्लैंड से पास हो रहा है ग्रीनविच मेरिडियन, देख सकते हैं आप, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो +1 +2 +3 +3 +4 ऐसे ही करके 5.5 घंटे, हाँ 5.5 घंटे
प्लस करोगे ग्रीनविच मेरिडियन से, यानी प्लस 5 hours 30 minutes प्लस करते हो आप ग्रीनविच मेरिडियन से, तो आपको इंडिया का टाइम मिल जाएगा। और रशिया में ऐसे 11 टाइम है, क्योंकि रशिया काफ़ी बड़ा देश है, जिसके कारण से वहाँ पे एक सनसेट एक अलग टाइम में होता है और सनराइज अलग टाइम में होता है और सनसेट अलग टाइम में होता है, जिसके कारण से वहाँ पे डे तक का डिफरेंस आ जाता था, ठीक है, एक दिन का डिफरेंस आता था। इसलिए यहाँ पे रशिया में 11 लोकल टाइम्स लिए गए हैं, ताकि वहाँ पे काम करने में आसानी हो। हम लोग भी 2 लोकल टाइम्स ले सकते थे, 3 ले सकते थे, बट हम लोग ने अपने सहूलियत के लिए एक ही लोकल टाइम लिया। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चैप्टर 3 हम लोग कल करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार, इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपके साथ लग के, तो इस बार तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि यूपीएससी क्रैक हो अपना। और भी अगर आप चीज़ों की तैयारी कर रहे हो जिसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़िए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया है ऐसी अच्छी बुक बनाने में। और क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, तो जिनका बेसिक मजबूत नहीं है उनको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, तब तक रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।